नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत पतौरा गांव के लू मजरे में नाबालिग बच्चे की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कादरगंज गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दीवार ढहने से नीचे दबने से हुई मौत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के रामघाट के मंदाकिनी नदी में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात कारणों के चलते डूबने से हुई मौत। चित्रकूट में देवी विसर्जन के लिए प्रशासन ने कसी कमर। चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ित महिला की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अटैक से हुई मौत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत पतौरा गांव के लू मजरे में नाबालिग बच्चे की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत पतौरा गांव के लू मजरे में नाबालिग आकाश की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वे घर के पास खेल रहे थे। पेड़ के नीचे तो वहीं गाज गिर गई, वहीं घायल हो गए थे। फिर लेके जिला अस्पताल आ रहे थे, रास्ते में खत्म हो गए। आकाशीय बिजली की चपेट में 2 लोग आए थे जिसमें से आकाश की मौत हो गई। कितने लोगों की मौत? एक व्यक्ति, एक घायल हो गया था, वो ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कादरगंज गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दीवार ढहने से नीचे दबने से हुई मौत। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कादरगंज की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दीवार की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वह अपने घर से पानी बरसने के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी। ये घटना घटी ऐसे कि जब बारिश हो रही थी 4:30 बजे, उसी पीरियड में दूसरे घर से अपने इधर घर से आ रही थी अपने घर की तरफ। तभी अचानक दीवार के गिरने से उसमें दबने से 70 वर्षीय राम दुलारी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उसी पीरियड जो है वो दीवार इकट्ठा गिर गई और उसी में वो दब गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के रामघाट के मंदाकिनी नदी में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात कारणों के चलते डूबने से हुई मौत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के रामघाट में 60 वर्षीय उर्मिला देवी की अज्ञात कारणों के चलते डूबने से हुई मौत। उर्मिला देवी दशहरे के दिन से ही खोई गांव से अपने घर से गायब हो गई थीं। परिजनों ने जब खोजबीन करनी शुरू की तो उनका अता पता नहीं चला। मोबाइल में उनकी फोटो निकली, तब जाकर उनको जानकारी मिली। उर्मिला देवी नवरात्रि में अपने मायके खोई आई हुई थी और उनकी ससुराल राजापुर है। पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या मामला था, कैसे घटना घटी? इनका मंडली रिश्ता भी थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट
यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय भवन स्वच्छ वातावरण में अवस्थित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए संपूर्ण माहौल मिल सके। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में देवी विसर्जन के लिए प्रशासन ने कसी कमर। चित्रकूट में नवरात्रि के दौरान सजी देवियों के 9 दिन बीत जाने के बाद अब उनके विसर्जन का दिन आ गया है। तक 6 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, जिसका विसर्जन कलेक्ट्रेट के आगे रावण तालाब में किया जा रहा है। इस विसर्जन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा की नजर से व्यवस्था की रखी है, जिसमें नाव तो विसर्जन के लिए लगा ही रखी है, साथ ही अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्टीमर की भी व्यवस्था की रखी है। और किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, कोई व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सही तरह से यहाँ पर मूर्तियों का, प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है और सब व्यवस्थाएं दुरुस्त लेकर किस तरह की व्यवस्था है? सुरक्षा बढ़िया है, दुरुस्त है, कोई सब सही है यहाँ पर। वहीं ड्रोन कैमरे द्वारा भी सुरक्षा पे नजर रखी गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ित महिला की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अटैक से हुई मौत। चित्रकूट के जिला चिकित्सालय के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रफीक अंसारी, जो सदैव रहते हैं विवादों के घेरे में, तो इसमें किसकी लापरवाही? इसमें पूरी तरह से नर्सें वहाँ पर जी नर्सों की तो खैर लापरवाही है ही है, लेकिन इसके साथ डॉक्टरों की भी लापरवाही। डॉक्टरों की ये लापरवाही कि जैसे तुरंत ऑपरेशन किए तो तुरंत नहीं भाग जाना चाहिए वहाँ से, मतलब केयर करना चाहिए भाई, नहीं फिर ऑपरेशन न करते, जवाब दे देते हमें। जब भी किसी प्रसव पीड़ित महिला की मौत होती है तो प्रसव पीड़ित मरीज के परिजन डॉक्टर रफीक अंसारी के ऊपर लगाते हैं लापरवाही और सुविधा शुल्क लेने का आरोप। उसमें जो है डॉक्टरों ने सलाह दी है, दोनों डॉक्टर चौधरी जी और अंसारी जी, इन्होंने सलाह दी है कि मानो इसका ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा होगा, तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चा होगा। ऑपरेशन जो है करवाया गया, जिसमें ऑपरेशन तो हुआ किए, लेकिन जो है ब्लड भी बराबर रहा, 12.2 रहा, लेकिन इसके बाद जो है मतलब पैसे की डिमांड भी किए, तो हमने पैसा भी दे दिया कि ठीक है, मतलब जच्चा बच्चा जो है सलामत रहे। 12,000 रुपये की डिमांड की, हमने दिया 12,000 रुपये। जबकि डॉक्टर रफीक अंसारी का कथन, जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ित महिलाओं का इलाज होता है निःशुल्क, और जो प्रसव पीड़ित महिलाओं के ऑपरेशन भी किए जाते हैं वो भी निःशुल्क।
सुविधा शुल्क का ये इल्ज़ाम लगता है, तो मैं इसमें बिल्कुल हर पेशेंट से मना करता हूँ कि किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आज तक किसी से कोई डिमांड नहीं किया है। कोई मरीज कह नहीं सकता कि मैंने किसी से पैसा की डिमांड किया हो, कि लाभ पहुँचाने की कोशिश डिमांड किया हो। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। हाँ, मेरे अब्सेंस में अगर कोई फ़ायदा उठा ले रहा है तो मुझे उसके लिए रोक लगाना पड़ेगा कि कोई मेरा नाम बदनाम ना करे और मेरे नाम से कोई पैसा ना ले। 4 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ित महिला अश्वनी के ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म देने वाली महिला की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर रफीक अंसारी के ऊपर लगाए थे लापरवाही का आरोप। इसके बाद जो है डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने के पश्चात तुरंत जो है चले गए। चले जाने के पश्चात जो है मैडमों ने पूरी तरह से लापरवाही किया। उसकी जो है सांस अटकने लगी, ऑक्सीजन की भी कमी रही। ऑक्सीजन मतलब 2-3 घंटे के अंतराल में मतलब उसको होश बहुत कम था, मतलब आया होश, लेकिन फिर जो है उसी हालत में पहुंच गई। फिर इसके बाद जो है उसकी मतलब सांस अटकने लगी। मैं थोड़ा बाहर छोटे बच्चे मतलब जो बच्ची जन्म ली है, अश्विनी दिनकर नाम है। अश्विनी जी अश्विनी। हम लोग लोहदा के रहने वाले हैं। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है हार्ट अटैक से मौत। और उसकी मौत का कारण भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होना आया है, ना कि अस्थमा या कोई फेफड़े से संबंधित बीमारी नहीं थी। वहीं इस मामले में सदर विधायक अनिल प्रधान का आरोप था कि ऑक्सीजन के अभाव के चलते प्रसव पीड़ित महिला की हुई थी मौत। और ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं, जिस पर उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में सब वाहन के सामने धरने पर बैठ गए थे और प्रशासन को लाश ले जाने नहीं दे रहे थे। और ऑक्सीजन के अभाव में डॉक्टरों की लापरवाही और जिला अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही के कारण फिर एक मौत हो गई। वहीं उनका ये भी आरोप था कि ऑक्सीजन प्लांट लगा होने के बावजूद ऑक्सीजन के अभाव के चलते प्रसव पीड़ित महिला की मौत हो गई है। दूसरी चीज़, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी। बेचारे उनके पति जो है पूरे अस्पताल में ढूंढा है, 25 लाख 30 लाख का बना है वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बना, पता नहीं कहाँ क्या हो गया। वहीं यदि एक नज़र ऑक्सीजन प्लांट पर डाली जाए तो वर्तमान समय में ये प्लांट डेड पड़ा हुआ है। क्या स्थिति है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में उसमें कुछ माइनर फॉल्ट आई हुई है। तब तक हम लोग सिलेंडर से, जैसे पूर्व में बिना ऑक्सीजन प्लांट लगे ऑक्सीजन हर बेड पे सिलेंडर रहता था, तो उस तरह से दे रहे। और उसको सुधरवाने के लिए 4,12,000 रुपए लगेगा। अभी कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें है, इंजीनियर से बात की गई है, उन्होंने अपना 4,12,000 का बजट बताया है कि ठीक करने में, तो शासन से उसकी अनुमति ली जा रही है। शासन जब अनुमति दे देगा, चूँकि अमाउंट बड़ा है, जब वो अनुमति दे देगा तो उनसे वो ठीक कराया जाए, क्योंकि उसका जो गारंटी पीरियड था 1 साल का, वो पूरा हो चुका है। जबकि ये प्लांट केवल 1 वर्ष पूर्व ही लगा है। का मतलब उसका कॉस्ट पूछ रहा है। कास्ट के बारे में तो मुझे नहीं आइडिया है। हाँ, 1 वर्ष अभी हुआ है उसको लगे हुए, एक वर्ष पूरा हो गया जी। 1 वर्ष के भीतर ही इस प्लांट में फॉल्ट आ गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी प्रसव पीड़ित महिला की मौत का कारण ऑक्सीजन के अभाव से इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कोशिका महिला आई हुई थी और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है जी, और उन लोग के परिवारजनों का आरोप है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही रही और दूसरा ऑक्सीजन की कमी रही। ऑक्सीजन के सिलेंडर अभी भी मेरे यहाँ भरे पड़े हैं। हर वार्ड, हर बेड पे जाके देख लीजिए, आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेंगे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन हर बेड पे अभी भी आप लेबर रूम में जाके देख सकते हैं, बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे भी रखे हुए हैं। कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे चिकित्सा। और प्रसव पीड़ित की मौत की जांच डॉक्टरों के पैनल द्वारा करवाने की बात भी कर रहे हैं। इसलिए नाम कभी नहीं आता कि 10 ऑपरेशन के उसमें से 9 सफल हुए, इसका कभी क्यों नहीं आता है? अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो कभी ना कभी तो कैजुअलिटी होगी भाई। जीवन मरण तो डॉक्टर प्रयास केवल करता है, बाकी तो सब भगवान के ऊपर। सब लोग कहते हैं कि आखिरी इच्छा तो भगवान की है, तो हमारे डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही अभी जो प्रथम दृष्टया सारा मैंने चेक किया उसमें कोई भी नहीं हुई। फिर भी एक डॉक्टरों का टीम का एक पैनल बनाया जाएगा और उसकी विधिवत जांच की जाएगी। उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि उनका कोई लापरवाही है कि नहीं है। जबकि
पीड़ित परिजनों ने सीएमएस और डॉक्टर रफीक अंसारी को नौकरी से हटाने की प्रदर्शन के दौरान मांग की थी। डॉक्टर रफीक अंसारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। डॉक्टर रफीक अंसारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। सीएमएस को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। सीएमएस को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। प्रसव पीड़ित महिला की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक निकला है। अब जांच होगी तो किसकी होगी? 1-8% जैसे कल की घटना थी, उस केस को भी सर्जरी से उसकी डेथ नहीं हुई है, बल्कि पीएम रिपोर्ट से ही पता चला है कि उसको कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हुई थी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत पतौरा गांव के लू मजरे में नाबालिग बच्चे की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कादरगंज गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दीवार ढहने से नीचे दबने से हुई मौत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के रामघाट के मंदाकिनी नदी में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात कारणों के चलते डूबने से हुई मौत। चित्रकूट में देवी विसर्जन के लिए प्रशासन ने कसी कमर। चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ित महिला की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, अटैक से हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।